हाय देबू। देबू आ गया, रिजल्ट आ गया आपका? हाँ मेरे रिजल्ट आ गया। अच्छा, वेरी गुड। तो लग रहा है पास हो गए हो आप, है ना? हाँ मैं पास। वेरी गुड देबू। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ज्योति नेगी रावत और आप सबका स्वागत करती हूं आरजे रिद्धू चैनल में। मैं अपने ऑफिस का काम कर रही थी कि तब तक मुझे सुनाई दिया कि लस्सी ले ले तो मैं चली गई लस्सी लेने के लिए। कभी दिखाऊंगी कि वो लस्सी बेचने के लिए कैसे आते हैं। वो बाइक पे आते हैं, बहुत सारे कंटेनर होते हैं उनके पास। और वो जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो उन्होंने मुझे वही लस्सी 10 रुपये की दी थी, मगर आज मैं गई तो वही लस्सी उन्होंने मुझे 15 रुपये की ली। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे लूट लिया या क्या बात है। दिखाती हूँ अभी कितनी लस्सी दी उन्होंने। ये सब तो वैसे ही बिखरा रहेगा। मैंने ये विंडो बंद कर दी है क्योंकि यहाँ से ना काफ़ी धूल आती है और गर्म हवा भी आती है। ये वो लस्सी है, यही पिछली बार उन्होंने मुझे 10 रुपये की दी थी और आज मतलब पिछली बार मतलब वही 1-2 हफ्ते पहले, और आज उन्होंने यही सेम लस्सी मुझे 15 रुपये की दी है। पता नहीं। और मैं मीठी लस्सी पीती हूँ और रिद्धि के पापा पीते हैं फीकी या फिर नमक वाली। तो मैं अपने लिए मीठी लस्सी पे चीनी घोल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए। नहीं, रिद्धू को जुकाम है इसलिए मैं ठंडी लस्सी नहीं पी सकती हूँ, मैं गर्म ही पी लूँगी, कोई बात नहीं। यहाँ पे काफ़ी मतलब कि गाय वगैरह भी पाल रखी हैं लोगों ने। तो जब मैंने इनको बताया कि उतनी ही लस्सी 15 रुपये में दिया आज मुझे भैया ने, तो इन्होंने बोला हाँ तो गर्मी आ गई है ना इसलिए लस्सी का रेट बढ़ गया है क्योंकि अब ज़्यादा लस्सी बिकेगी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है ओके। वैसे इस वाली लस्सी से कहीं ज़्यादा बेटर होती है जो आप दही लाते हो और फिर उसको बनाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। रिद्धू को आज मैं जल्दी सुलाऊंगी क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा। रिद्धि आज जल्दी उठी थी 5:30 बजे, तो इसीलिए अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे से पहले ही वो सो गई है। तो इसका मतलब वो उठेगी भी जल्दी। तो इसीलिए मैं खीरे फ्रिज में रखे थे, ठंडे हैं तो मैंने पहले ही काट के रख दिए क्योंकि उसको जुकाम भी है। तो 1-1.5 घंटा भी अगर वो सोई तो तब तक तो ये गर्म हो ही जाएंगे। तो ये डन। जैसा कि मुझे पता ही था, रिद्धि 10 बजे तक सो गई थी और 10:30 बजे वो उठ गई थी। फिर वो दूध पे लगे लगे ही 11:30 बजे प्रॉपर नींद अपनी ले चुकी थी और 11:30 बजे से फिर रिद्धू अपने खेल पे लग गई, कभी मुझ पे तो कभी खेल पे। आज रिद्धि सिर्फ आधे घंटे के लिए नीचे गई थी, कुछ 8:45-9 बजे नीचे आई थी दादी उसकी लेने के लिए रिद्धू को, और 9:30 बजे मैं ही उसको लेकर ऊपर आ गई थी क्योंकि वो रोए ही जा रही थी। तो फिर वो परेशान होती है तो मेरा काम में भी मन नहीं लगता, तो मैं उसको ले आती हूँ। रिद्धि के पापा मुझे कहते हैं कि तुम उसको रहने दिया करो, वो थोड़ी देर रोएगी फिर वो ना चुप हो जाएगी। मगर अब जो भी बोलो मेरा मन नहीं मानता, वो रोती है। अगर एक बार मैंने उसका रोना सुना, दूसरी बार, उसके बाद फिर मेरे से नहीं रहा जाता, फिर मैं अपने आप हैंडल कर लेती हूँ। अब क्या करें, वो रोती है तो मेरे से नहीं रहा जाता, मैं तो उसको ले आती हूँ चुपचाप। और फिर यहाँ पे मतलब जैसे तैसे मैनेज करती हूँ ऑफिस का काम भी और रिद्धू को भी। मगर वो परेशान हो और फिर मेरे से नहीं होता कुछ भी। और यहाँ पर रिद्धि ने खिलौनों के साथ खेल लिया और अब वो ऐसा करती है कि मुझे पकड़ के लेकर जाती है कि अब तुम मेरे साथ खेलो। और रिद्धि थोड़ा थोड़ा सामंजस्य बैठाते हुए अपनी गाड़ी के साथ, पता नहीं वो कब इस पे बैठ के चलेगी, मगर अभी उसका कभी कभी वैसे कोशिश तो करती है वो इस गाड़ी पे बैठने की, पर अभी उसको थोड़ा और टाइम लगेगा। अब तो जैसे रिद्धि चल लेती है, थोड़ा खिलौनों में बिज़ी हो जाती है, थोड़ा जैसे अभी अपनी गाड़ी के साथ खेल रही है, थोड़ा गानों में बिज़ी हो जाती है, थोड़ा खाने में बिज़ी हो जाती है। अगर उसको नमकीन बिस्किट दे दूँ, पहले तो हालात ये थे कि वो चलना नहीं जानती थी और मतलब कि गोदी में ही रहती थी, तो तब भी मैंने इसको संभाला है। तो अब तो मुझे उस टाइम से ये टाइम फार बेटर लगता है। देबू अपने गोकू को क्रिएट करते हुए, इसको मैंने आज बोला कि अब क्या सिर्फ गोकू ही क्रिएट करते रहोगे, गोकू की ड्राइंग चलती रहेगी, कुछ और भी करो। उसको ये बहुत पसंद है
और इसी की पेंटिंग मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था। वो तो कुछ भी नहीं थी, जितनी तो और भी बना के रखी हुई है इसने। और मतलब कि मैंने इसको आज बोला कि कुछ और भी बनाओ, अब की बार जाऊँगी तो मैं अपनी पेंटिंग बनवाऊँगी इससे। क्या बना रही थी आपने? ये मैंने ये कलरिंग बुक बनाई है। अच्छा, नाइस। ये वाला अच्छा लग रहा है, हॉट टॉक। नाइस। ये क्या? शाम के बज रहे थे 5:30 और मैंने ऑफिस वर्क से ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे खाना बनाना था। रिद्धि 11:15 11:30 बजे की उठी हुई थी, तो इसने सोना भी जल्दी था, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो खाने का तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। थोड़ा बहुत फिर भी अपनी तसल्ली करे तो मैंने बना के देना ही था रिद्धि को, तो इसीलिए मैं फटाफट ब्रेक लेकर खड़ी हुई। और ये जो लस्सी मैंने रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने इसकी बनाई कड़ी, और पर उसमें थोड़ी सी मैंने निकाल दी थी कि वो मैं पी लूँगी, और उसमें चीनी मिला दी थी मैंने कि जब तक मैं कड़ी बनाऊँगी, क्योंकि वो लस्सी ठंडी थी, रिद्धि को जुकाम है तो मैं ठंडी लस्सी नहीं पी सकती थी, इसलिए मैंने उसमें चीनी मिला के उसको साइड रख दिया था। और जैसा कि मैं प्याज का तड़का मारती हूँ, और यहाँ पर मैं मसालों का और बेसन का घोल बनाते हुए, रिद्धि ने क्या करा, जो पानी का गिलास रखा हुआ था मैंने, वो उसने अपने ऊपर उड़ेल दिया था। तो मैं उसको, क्योंकि वो मेरे पे चिपके जा रही थी, जबकि उसने दूध पी रखा था, पानी पी रखा था, तो मैं उसको नीचे देकर आ गई थी। और सबसे पहले ऊपर आने के बाद मैंने ये बालकनी का दरवाज़ा खोला, सो दैट थोड़ी बाहर की भी हवा आए। ये सारा सामान रिद्धि ने फैलाया था, इसी को देखते हुए मैं उसको नीचे देकर आई थी। और यहाँ पर मैंने इसको अभी अभी माँज के सुखाया था, इसमें मैं चाय पत्ती वगैरह डाल देती हूँ। मैं सोचा था इसको पूरा ड्राई करूँगी तब यूज़ करूँगी, मगर अब मुझे ये चावल मतलब अब मैं नहीं खाऊँगी इन्हें, तो मुझे इसमें कहीं नीचे लेकर जाना है, तो फिर मैं वापस अभी इसी में डालूँगी, और जब नीचे जाऊँगी तो लेकर जाऊँगी। बड़ा दुख तो लग रहा है, पर अब क्या करूँ। यहाँ पर मैंने बर्तन धो दिए हैं, ये मैं ले जाऊँगी नीचे। और कड़ी बन चुकी है, आटा गूंद दिया है, ये मेरा पानी का लोटा है। अब मुझे ये सब कुछ समेटना है। रिद्धि भी आएगी, उसको भी नहलाना है। कल मैंने उसे नहलाया नहीं था क्योंकि उसको जुकाम था, मगर आज मुझे उसे नहलाना है। यहाँ पर रिद्धि के नहाने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, और रिद्धू के लिए रोटी बनाऊँगी। पहले उसे नहलाऊँगी, फिर उसे डिनर कराऊँगी। ये पानी गर्म हो चुका है रिद्धू के लिए, और मैं रिद्धू को अब लेने जाऊँगी क्योंकि फिर वो वॉशरूम में घुसती है, और मतलब कि डर लगता है मुझे कि कहीं वो फिसल ना जाए। रिद्धि को दिख जाए कि मैं वॉशरूम की तरफ जा रही हूँ, तो बस उसको तो वहाँ पे जाना ही जाना है। तो इसीलिए आज मैंने पहले प्रिपरेशन करी है, और फिर मैं उसको लेने के लिए गई, क्योंकि फिर वो मुझसे आगे आगे जाती है, और गिरते गिरते एक दिन वो बची भी थी, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। इसीलिए मैं पहले तैयारी करती हूँ, फिर उसको लेकर आती हूँ। पानी हो गया है, अब मैं ये कूड़ा लेकर नीचे जाऊंगी और रिद्धू को लेकर ऊपर आऊंगी। चलो ऊपर जाएंगे, तुम पहले ही ऊपर आने के रास्ते में हो। रिद्धू नहाकर आ गई थी, और इसके बाद मैंने रिद्धि के लिए खाने की थाली, जो उसने बिल्कुल भी नहीं खाई, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाया, उसकी दवाइयाँ और उसके लिए पानी पहले ही तैयार है। ये उसके साफ़ कपड़े, और नीचे रखे हुए उसके गंदे कपड़े जो। और यहाँ पर रिद्धू अपने गाने एंजॉय करते हुए थोड़ा सा, मतलब गानों में इतनी बिजी है इसलिए वो थोड़ा सा खा रही है, क्योंकि उसको जुकाम है, इसलिए वो, किसका मन करता है जुकाम में खाने का। अभी मैं और रिद्धू जा रहे हैं दूध लेने। चलो दूध लेने चलते, चलो। हम बिना दूध लिए ही वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे आंटी को थोड़ा टाइम लग रहा था, और रिद्धू को मच्छर, और रिद्धू रोने भी लग गई थी, तो अब मैं वापस दोबारा चली जाऊँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी वापस लॉगिन करना है,
और रिद्धि सो चुकी है। मुझे दूध लेने जाना था बट ये अब पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी अभी। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाय बाय एवरीवन।